नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आरएमएल का एग्ज़ाम हो गया। कोई ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं आई वहाँ से, जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। लेकिन कभी भी आशा जो है वो लूज़ नहीं की जाती, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहना होता है। कभी तो सिस्टम सुधरेगा। और अगला एग्ज़ाम जो ठीक 10 दिन के बाद में है एसजीपीजीआई, उसकी प्रिपरेशन के लिए वापस तैयार रहना है। तो आज के इस सेशन में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। कैलेंडर के साथ में इसको पढ़ाना चाहिए था, हमें लेना चाहिए था, लेकिन कैलेंडर ऑलरेडी कंफ्यूजिंग बच्चों के लिए कि कितनी चीज़ें हमें लर्न करनी है। और फिर क्लॉक और घड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो और ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। हालांकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसी नहीं होती, जब कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। इस सेशन में हम देखने वाले हैं क्लॉक के बारे में सब कुछ। यहाँ पर आपको ये बड़ी सारी जो क्लॉक है वो नज़र आ रही है और इससे रिलेटेड हम कुछ चीज़ें जो फैक्ट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्लॉक देखिए, यहाँ से अगर हम शुरुआत करें और अगर यहाँ से चलें, पूरा एक चक्कर लगा दें तो ये पूरा सर्किल बन जाएगा, सब लोगों को पता है। और ये सर्किल का जो चक्कर है वो इसकी क्या है, सरकमफ्रेंस है। हम क्या बोलते हैं कि किसी भी सर्कल की क्या होती है, परिधि होती है ना, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस और इस सरकमफ्रेंस में आप देखिए कि दो सुइयां हैं, यहाँ पर दो हैंड्स हैं। एक छोटी है, दूसरी बड़ी है। छोटी वाली को हम आर एंड के नाम से जानते हैं, जो कि आर्स के हिसाब से चलती है। और छोटी बड़ी वाली को हम क्या बोलते हैं, मिनट हैंड के नाम से जानते हैं। और ये हर मिनट पे एक आगे क्रॉस कर जाती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें 1% भी जो सेकंड्स वाली सुई है उसको नहीं देखना, उससे हमें कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है जब भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए, आप यहां पर ये जो हमने पूरी सरकमफ्रेंस की बात की, ये इसके कितने देखो, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसके पूरी सरकमफ्रेंस के कितने 60 पार्ट्स बने हुए हैं। नजर में आ रहा है सब लोगों को, 60 पार्ट्स हैं। और हर एक पॉइंट जो है वो, हर एक पार्ट जो है वो एक एक मिनट को बता रहा है। समझ में आ रहे हो आप ये चीज, यानी कि हर एक मिनट पे ये एक पार्ट कवर कर लेती है। कौन करती है, वो मिनट वाली हैंड जो है वो कर लेती है हर एक मिनट में एक पार्ट कवर। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो लेकर के आता है एंगल को लेकर के। तो किसी भी बिंदु पर बनने वाला एंगल कितना होता है भाई, 360 डिग्री। आपको समझते हो, ये कोई बिंदु, किसी भी बिंदु पर बनने वाले एंगल का वैल्यू कितनी है, इस पर बनने वाला एंगल है 360 डिग्री का। ये बिंदु है और इस पे ये स्ट्रेट लाइन में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। ये चीजें हमें समझ में आएंगी और हमें भी हेल्प मिलेगी इन चीजों से। ये एंगल है कितना, 90 डिग्री। तो ये चीजें समझने वाली चीजें हैं जो कि हमें हर एक चीजें जो है आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस के हिसाब से हमें चीजें क्लियर कराने वाली है। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर अब हम एंगल्स की बात करें तो हर मिनट में एक मिनट वाली जो सुई है वो एक पार्ट कवर कर ले रही है, एक पार्ट। और ये कितने पार्ट्स देखे हमने इसके, 60 पार्ट्स देखे। 60 पार्ट्स देखे, 60 पार्ट्स में कितने एंगल हैं, कितना एंगल है टोटल, 360 डिग्री है। इसका मतलब एक पार्ट का एंगल की वैल्यू कितना हो गया, 360/60 = 60। इसका मतलब किसका पार्ट आया भाई, एक मिनट की सुई जो है वो, मिनट वाली सुई जो एक मिनट में 6 डिग्री, 2 मिनट में 12, 3 में 18, 4 में 24, 5 में 30 डिग्री का एंगल पूरा कर लेती है। समझ रहे हो, इस तरीके से कैसे करते हुए 60 पार्ट यानी 60 मिनट जैसे ही पूरा करेगी कितना एंगल बना देगी, 360 डिग्री का एंगल उसने कंप्लीट कर दिया। ये चीजें देखो बहुत, ये जब थ्योरी जब तक नहीं समझ में आएगी ना तब तक चीजें नहीं समझ में आएगी। मिनट वाली सुई देखिए, एक मिनट के अंदर यहीं पर तो जाएगी ना, दूसरी मिनट के अंदर यहां पहुंचेगी, तीसरी मिनट के अंदर यहां पहुंचेगी, चौथी मिनट के अंदर यहां, 5 मिनट के अंदर यहां। तो 5 मिनट के अंदर कितना एंगल कवर कर देगी, समझ लीजिए। इसका 12 से डिवाइड कर लीजिए। 5 मिनट वाला जो है यहाँ पर 5-5 मिनट के कितने पार्ट हो जाएंगे, 12 पार्ट हो जाएंगे। तो 12 से डिवाइड करके देख लो 360 डिग्री को, तो भी कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, मिनट की सुई हर मिनट में 6 डिग्री का एंगल कंप्लीट कर लेती है।
अब देखिए आर्स की जो सुई है ये 1 घंटे के बाद में कहां पहुंचेगी जी, यहां पहुंचेगी 1 घंटे के बाद में। समझ रहे हो आप चीज को, 1 घंटे में केवल इतना ही कवर करेगी। समझ रहे हो आप ये चीज, 1 घंटे के अंदर कितना कवर करेगी, इतना कवर करेगी। और 1 घंटे के अंदर जो कवर करेगी देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट इसने कवर कर लिए मिनट वाले कवर कर लिए। इसका मतलब या तो आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 30 डिग्री आ जाएगा, या घंटों के हिसाब से देखो इसमें कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट हैं। 12 पार्ट से आपने 360 को डिवाइड किया तो कितना आया जी, 30 डिग्री आया। इसका मतलब हर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बन जाता है। दो चीजें यहां पर मिनट निकल करके आएंगी। हर 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री एंगल के बराबर है, 6 डिग्री के बराबर है। 1 घंटा जो है वो 30 डिग्री के एंगल के बराबर होता है। और ये दो चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट दिमाग में रख लेनी है, इनमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज देखिए, आप सोचिए, मानिए कि इसमें हमें 3 बजे का टाइम देखना है। 3 बजे का टाइम देखना है तो ये जो आर वाली सुई है वो कहां पर होगी, यहां पर होगी। मिनट वाली सुई कहां पर होगी, 12 पर होगी। इसका मतलब इतना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मिनट्स का डिफरेंस देखो यहां से लेकर के यहां तक में 1 2 3 15 मिनट के गैप, यानी कि हर 15 मिनट में 90 डिग्री का एंगल है तो वो कितना डिफरेंस है उसके अंदर, 15 डिग्री का डिफरेंस है। आप देख लीजिए ऐसे भी 90 को 15 से डिवाइड कीजिए 6 डिग्री आ जाएगा, या फिर 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 डिग्री आ जाएगा। ये समझ रहे हैं, एक 90 डिग्री के एंगल में मिनट और आर की जो सुइयां हैं इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। टाइम में देखो तो 15 मिनट का डिफरेंस होता है, एंगल देखो तो 90 डिग्री का डिफरेंस होता है 15 मिनट के अंदर। ये चीज भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां पर एक चीज और दिमाग में रखना, हर 1 घंटे में, हर 1 घंटा जब पूरा होता है तो ये कहीं ना कहीं होता है, इनके बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। किसके बीच में, आर वाली सुई और मिनट वाली सुई के अंदर। तो हर 1 घंटे के अंदर 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन जाता है, 2 बार बन जाता है हर 1 घंटे के अंदर। 12 घंटे के अंदर 22 बार बनता है, 24 बार नहीं बनता, दिमाग में रखिएगा। 12 घंटे के अंदर केवल 22 बार ही बनेगा, बार 24 नहीं। और 24 घंटे के अंदर केवल 44 बार, डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें, बनता है। 90 डिग्री का एंगल मिनट और आर की सुई में 2 बार, एक बार कॉमन आ जाता है एक्चुअली 9 बजे वाला। तो 90 डिग्री का एंगल जो 1 घंटे में 2 बार बन जाता है, लेकिन 12 घंटे के अंदर केवल 22 बार ही बनेगा। और 24 घंटे के अंदर 44 बार जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ऐसे ही ये वाला जो 180 डिग्री का एंगल जो है वो आधा कर दीजिए। आधा का मतलब 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा। 12 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा, केवल 11 बार बनेगा। और 24 घंटे के अंदर कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। इनका आधा कर दीजिएगा। समझ में आई आपको चीजें कि 90 डिग्री का एंगल आर और मिनट वाली सुई के बीच में कितनी बार बनता है। हालांकि क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार, क्लैट वगैरह के एग्जाम से पूछा हुआ है। तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि दोनों सुइयों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री वाला एंगल जो है वो हर 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनेगा। लेकिन जो ये वाला स्ट्रेट कब होती है, ये स्ट्रेट जो है अपोजिट डायरेक्शंस में स्ट्रेट जो हो 1 ही बार होती हैं। और कितनी, हर घंटे में 1 ही बार होती है। इसका मतलब 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। एंगल्स हमने आपको बता दिए और सारी चीजें जो हम अब एग्जाम्पल्स की हेल्प से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस की हेल्प से पढ़ेंगे, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड्स एट 8:30 इन अ क्लॉक। 8:23 पर आर और मिनट वाली सुइयों के बीच में एंगल कितना होगा। वापस चलिए एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, 8:30। 8:30 क्या होगा जी, आर वाली जो सुई है वो कहां पर है, यहां पर है। 30 मिनट के मतलब ये वाली सुई जो है वो कहां पर होगी, यहां पर होगी। ये आपसे पूछना चाह रहा है ये वाला एंगल। समझ रहे हो आप, 8 बजे। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, कभी भी
8:30 पर ठीक ये एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं होता, क्योंकि 1 घंटे बाद में अचानक से जंप थोड़ा ना मारता है, तो ये सुई भी इधर उधर थोड़ी से ना हिल रही होती है। इसका मतलब क्या है, 8 बजे वाली सुई लगभग इधर पहुंच जाएगी और 30 मिनट वाली तो एग्जैक्टली 30 मिनट पर है ही। ये आपको एंगल पूछना चाह रहा है कि ये एंगल कितना होगा। बहुत इजी मेथड्स के साथ में हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि एंगल किस तरीके से क्या होगा। हम शायद उसी पे स्विच कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 8:30 पे देखिएगा, 8 बजने का मतलब क्या है, ये आवर्स हैं, इसको मिनट है, इसको भी हम आवर्स में चेंज करेंगे। हमेशा दोनों घड़ियों के बीच में हमें टाइम देखने के लिए देखो आवर्स कितने हो गए, और फिर हमें सबसे पहले देखो इसका एंगल देखना है कि ये कितना एंगल कवर करके आ गई है, दूसरा हमें इसका देखना है कि ये कितना एंगल कवर करके आ गई है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेंगे, वही एंगल जो है इनके दोनों के बीच का आ जाएगा। सबसे पहले 8:30 बजने का मतलब 8.5 घंटे, ठीक है ना, 8 घंटे और 30 मिनट, 8 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले 8 घंटे का आप एंगल निकालिए, 2-3 तरीके से बताएंगे। 8 घंटे का एंगल बताइए, 8 घंटे का एंगल कितना होगा, देखिए याद करिए, वापस बार बार चीजें हम 8-10 क्वेश्चन पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। 8 घंटे का मतलब देखो 1 घंटे में इतना चली ना, 2 घंटे में इतना, 3 घंटे में इतना, हर 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल पूरा कर रहा है। कौन, घंटे वाली सुई, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पर 5 1 घंटे मतलब यहाँ पर ऐसे 2 3, ये 30 डिग्री के एंगल्स हैं सारे के सारे 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो भारतीय 36 360 डिग्री, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री का एंगल। तो 8 घंटे के अंदर कितना एंगल हो जाएगा, 8 गुना 30 240 डिग्री का एंगल देखिए जाइएगा। फिर 30 मिनट भी तो है, 30, अभी इसको दूसरे तरीके से बताएंगे, 30 मिनट, लेकिन हमें तो इसको आवर्स में बदलना है, तो आवर्स में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। और फिर हर 1 घंटे के अंदर कितने डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री का एंगल था, तो हमने यही तो किया था अभी, तो 30 ये 15, तो इसमें प्लस 15 और कर दीजिए, कितना आ गया, 255 डिग्री आ गया। किसके नाम का, आवर्स के नाम का। इसी को हम और तरीके से भी कर सकते थे, 8 घंटे तो है ही, 30 मिनट है, तो 30 मिनट को यहीं पर कर लेते जी हम, तो कितना हो जाता, 1/2 हो जाता, 8 दूनी 16, 17/2 हो जाता। इसका भी निकाल सकते हो, 17/2 गुणा हर 1 घंटे का कितना, 30, तो 15, 17 85 और 17 डेली 5 5 2 255 डिग्री। कैसे भी कर लीजिए, 8.5 घंटे के अंदर जो एंगल आ रहा है वो कितना आ गया भाई, 8.5 घंटे के अंदर जो एंगल आ रहा है वो कितना आ गया, 255 डिग्री का। ये तो घंटे का मतलब घंटे वाली सुई आ गई है, आवर्स वाली सुई आ गई है। अब मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करेगी, मिनट वाली सुई कहां से, यहां से आकर के यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा। देखो मिनट वाली सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल पूरा करते आ रही थी, 30 मिनट में कितना एंगल पूरा कर लिया जी, हर 1 मिनट में कितना एंगल किया, 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना कर गई थी, 6 गुणा 30, ठीक है ना, 180 डिग्री। मिनट वाली सुई 180 डिग्री पार करके गई, चली गई इतनी देर में। आवर्स वाली सुई है वो 255 डिग्री का एंगल बना गई है इतनी देर में। दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 255 और 180 के बीच में, वो इनका माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 75 डिग्री एंगल आ जाएगा। 75 होता ना, 180 और 70 250 255 255 डिग्री का एंगल। आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप समझ गए, बहुत सारे क्वेश्चन को समझ जाओगे। क्या मतलब है, इसने आपसे पूछा 8:30 बजे, 8:30 बजे, इसको एक बार मिटा दे क्या, ये आपसे क्या बोल रहा है, 8:30 बजे, तो आप तो ऐसे जुम कीजिए भी 8:30 बजाने के लिए आर्स वाली सुई कहां तक आएगी जी, 12 से चल करके ऐसे आएगी, तो ये आर्स वाली सुई है, ये हमने 8 बजे पूरी मिला दी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनट वाली सुई भी तो चल के आएगी, मिनट वाली सुई कहां पर होगी, यहां पर होगी, तो हम ये सोच लें कि भाई इतना ही डिग्री का एंगल है क्या, जी नहीं। आप सोचोगे कि साहब इनके 5 10 का डिफरेंस है, 10 का मतलब 10 गुणा 6 कर दो तो सर 60 डिग्री का, नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ये सुई चल के आ रही तो 8 वाली, ये 8 वाली सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ती रहती है, सबको पता है ना, एग्जैक्टली 8 पर तो नहीं रहेगी ना, ये जो 8 बजे ठीक 8 पर थी, ये उसके बाद में जैसे जैसे मिनट्स वाली सुई इधर बढ़ेगी, ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ में बढ़ना शुरू कर देगी, सब बच्चों को पता है। लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाने के लिए तो इस तरीके से दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली सुई जो है वो
कितनी देर में यहां तक पहुंचेगी? 8.5 घंटे में। बोला ना 8:30 में आर्स वाली सुई कहां चली जाएगी? 8.5 घंटे क्रॉस कर लेगी, मतलब 8 घंटे 30 मिनट की डिस्टेंस कवर कर लेगी ना, या 30 मिनट का एंगल कवर कर लेगी ना। तो 8 घंटे का एंगल बनाइए सबसे पहले, और फिर 30 मिनट वाला एंगल बनाएंगे इसी के अंदर में, ठीक है। 8 घंटे का एंगल कितना हो गया जी? ये फिर आधे घंटे का एंगल बनाएंगे हम। 8 घंटे का एंगल कितना हो गया जी? 8 घंटे का एंगल हो गया 8 गुना 30, कितना हो गया? 240। अब आप सोचोगे 30 मिनट वाला हम वो मिनट के हिसाब से, ये मिनट की सुई नहीं है। आप सोचोगे ना सर 30 मिनट में कितना जी? 6 डिग्री। ये घंटे वाली सुई थोड़ी ना चल रही है इतनी देर के अंदर, एक मिनट के अंदर 6 डिग्री का एंगल। मिनट वाली सुई नहीं चल रही भाई, हमें तो इसको घंटे में बदलने पड़ेगा। आर्स वाली सुई के लिए देखना हमें, तो आर्स वाली सुई कितनी चल रही है 30 मिनट के अंदर? ये 30 मिनट, इसको आर्स में चेंज कीजिए इंटू अपॉन 60 इंटू 30, ठीक है जी। ये 2 और ये कितना आ गया जी? 15 डिग्री चली। इसका मतलब आर्स वाली सुई जो है वो और 15 मिनट ऊपर की तरफ में खिसक गई है, तो प्लस 15, इसका मतलब कितना आ गया? 255। समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, आर्स वाली सुई कितना चलती है? 1 घंटे के अंदर 30 मिनट चलती है, 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री चलती है। तो फिर 8 घंटे का निकाल लिया, 30 मिनट का भी तो निकालना पड़ेगा। 30 मिनट के अंदर वो रुक थोड़ी ना गई थी आगे वाली मिनट्स के लिए। 30 मिनट का भी हमने निकाल लिया, 30/60, इसको आर्स में चेंज करके 60 से डिवाइड किया, 30 मिनट से 30 डिग्री से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, 255 आ गया। अब बात करते हैं, ये तो आर्स वाली हैंड का आ गया। अब बात करते हैं मिनट वाली का। तो मिनट वाली देखो यहां पर कितने चल करके आ गई जी? 6 पार्ट चल करके आ गई है, या यहां पर 30 मिनट तक चल करके आ गई है। हर एक मिनट में 30 मिनट चल के आ गई, हर एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया इसने, तो 180 डिग्री हो गया। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 75 डिग्री का एंगल जो है इनके बीच में आ गया है, 75 डिग्री। वी होप आप लोगों को चीज समझ में आ रही है। चीजें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1% भी। चीजें आराम से धीरे धीरे समझ में आती चली जाए।